उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से बदलाव के दौर में है। हालिया सिंगापुर और जापान दौरे से लौटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को प्रदेश के लिए नई शुरुआत बताया है। सरकार से सरकार और उद्योग स्तर की बैठकों में ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई है। बेहतर कानून व्यवस्था, सिंगल विंडो सिस्टम और पारदर्शी नीतियों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। सरकार का दावा है कि इन निवेशों से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदेश $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने होली, रमजान, ईद और नवरात्र जैसे पर्वों के मद्देनजर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सौहार्द बिगाड़ने की किसी भी कोशिश पर सख्त और उदाहरणीय कार्रवाई होगी। पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने, शोभा यात्राओं में सतर्कता, पीस कमेटियों की बैठक और सोशल मीडिया निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। फेक अकाउंट्स व अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। साथ ही निर्बाध बिजली, अतिरिक्त बसें, साफ सफाई और अवैध मदिरा पर रोक सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने इजरायल में कार्यरत 6004 श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन श्रमिकों का चयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और इजरायल की संस्था पीबा के माध्यम से 2024 में हुआ है। भारतीय दूतावास तेल अवीव ने भी भारतीयों के लिए सुरक्षा परामर्श जारी किया है। मंत्री अनिल राजभर ने परिवारों को आश्वस्त किया कि सरकार सतत निगरानी कर रही है और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में फार्मासिस्ट के 560 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। आवेदन की अंतिम तिथि 29 मार्च निर्धारित है। केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 से पैट 2025 पास कर स्कोर कार्ड प्राप्त किया हो। शॉर्ट लिस्टिंग पीटी के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर होगी। शुल्क समायोजन 5 अप्रैल तक अनिवार्य है। विस्तृत जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बावजूद फरवरी माह का वेतन और पेंशन 1 मार्च तक कर्मचारियों के खाते में नहीं पहुंच सका। सरकार ने 28 फरवरी तक भुगतान का आश्वासन दिया था, लेकिन सर्वर संबंधी तकनीकी दिक्कतों के कारण कई विभागों में सैलरी अटकी रही है। कर्मचारी संगठनों ने नाराजगी जताई। इस बीच सीएम ने त्योहारों और बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए कानून व्यवस्था पर सख्ती, अभद्र संगीत पर रोक, लाउड स्पीकर नियंत्रण और सोशल मीडिया निगरानी के निर्देश दिए हैं। सरकार ने जल्द भुगतान का भरोसा दिलाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा और विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण में वेंडर पंजीकरण नियम सख्त कर दिए हैं। अब विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों व जन प्रतिनिधियों के परिवार की फर्में वेंडर नहीं बन सकेंगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों को पुराने पंजीकरण की समीक्षा कर अनियमितताओं पर कार्रवाई करने को कहा गया है। सरकार का उद्देश्य योजनाओं में निष्पक्षता और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के समागम में यूजीसी मुद्दे पर हंगामा हो गया। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा के भाषण के दौरान नारेबाजी हुई और उन्हें संबोधन अधूरा छोड़ना पड़ा। कार्यक्रम में ब्रजेश पाठक और कलराज मिश्र समेत कई नेता मौजूद रहे। यूजीसी के नए प्रावधानों को लेकर असंतोष के बीच मुरादाबाद में भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने पद से इस्तीफा भी दे दिया, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अखिलेश यादव प्रयागराज में पूर्व मंत्री सलीम शेरवानी की रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल हुए और 2027 में पीडीए सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि देश की पहचान आपसी सौहार्द है और सभी को मिलकर त्योहार मनाने चाहिए। शंकराचार्य विवाद पर उन्होंने समर्थन जताते हुए भाजपा पर साजिश का आरोप लगाया है। प्रयागराज के विकास को लेकर भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा की सरकार बनी तो शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। लखनऊ के सरस्वती कुंज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा और सरकार की अहम बैठक हुई है, जिसमें योगी आदित्यनाथ शामिल रहे। बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव, संगठन विस्तार और कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई। सरकार की नीतियों को घर घर पहुंचाने और सभी वर्गों को जोड़ने की रणनीति बनी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के लखनऊ दौरे पर भी चर्चा है। इसे चुनावी समन्वय और संगठन मजबूती की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने अयोध्या गैंगरेप मामले में अदालत से राहत पाने के बाद मोहित खान से फोन पर बातचीत की है और रमजान की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पार्टी शुरू होने से उनके साथ खड़ी है और लखनऊ आकर मिलने का निमंत्रण दिया। 19 महीने जेल में रहने के बाद कोर्ट से बरी हुए मोहित खान ने न्यायपालिका पर भरोसा जताया। हालांकि इसी प्रकरण में उनके नौकर को 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है। मामला एक बार फिर सियासी चर्चा में है।
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गो प्रतिष्ठार्थ धर्म युद्ध शंखनाद यात्रा का ऐलान करते हुए 11 मार्च को लखनऊ कूच की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिए 40 दिन में से 30 दिन बीत चुके हैं, लेकिन गाय को राजमाता का दर्जा देने पर निर्णय नहीं हुआ है। काशी से यात्रा शुरू होगी। ईरान अमेरिका तनाव पर उन्होंने विवादित बयान देते हुए भारत सरकार से युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की मांग भी की है। डीपी यादव ने संभल में किसान गोष्ठी के मंच से 2027 विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। गुरनौर क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने संगठन विस्तार और जन जागरण अभियान की घोषणा की है। राष्ट्रीय परिवर्तन दल पंचायत और विधानसभा चुनाव में सैकड़ों प्रत्याशी उतारेगा। यादव ने कहा कि राजनीति दुश्मनी नहीं, सेवा और संवाद का माध्यम है और वे जनता की इच्छा अनुसार ही चुनाव लड़ेंगे। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत पर शोक जताते हुए अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई की निंदा की है। लखनऊ के घंटाघर क्षेत्र में शिया समुदाय ने विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। मौलाना सैफ अब्बास ने इसे क्षेत्र को अस्थिर करने वाली घटना बताया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि खामनेई के विचार जीवित रहेंगे और घटना को विश्वासघात बताया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जर्मनी, जापान और सिंगापुर से आने वाला विदेशी निवेश किसी परिवार में नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के कल्याण के लिए है। लोक भवन में उज्ज्वला योजना के तहत 1,86,00,000 अभ्यर्थियों को 1,500 करोड़ रुपए की गैस रिफिल सब्सिडी जारी करते हुए उन्होंने कहा कि निवेश से युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार 25 करोड़ प्रदेशवासियों को अपना परिवार मानती है। उज्ज्वला योजना के तहत देश में 10 करोड़ से अधिक कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार होली से पहले मौसम करवट ले सकता है। 2 से 3 मार्च के बीच पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने का अलर्ट है। पश्चिमी यूपी के आगरा, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़ और बागपत समेत कई जिलों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 4 मार्च से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव संभव है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।